हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने नेचर ऑफ रूट्स आपको एक बार डिस्कस किया हुआ है। अभी हम नेचर ऑफ रूट्स को कंटिन्यू करते हैं। आज हम नेचर ऑफ रूट्स का वो पोर्शन पढ़ेंगे जिसमें फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट यूज हो रहा है, जो हमने पिछले पार्ट में आपको पढ़ाया। ओके, तो ये नेचर ऑफ रूट्स का पार्ट 2 है। आप उसमें कंफ्यूज नहीं है, बस सुनिए, नेचर ऑफ रूट्स आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, अब हमने 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ये तीनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इन तीनों स्टेटमेंट्स को हम देखेंगे, समझेंगे, फील करेंगे और फिर ये अप्लाई करेंगे एज यूजुअल आईआईटी जेईई का आए हुए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको करते हैं। ये स्टेटमेंट्स हैं हमारे, इसके कंटिन्यूएशन। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। पहले इसको देखते हैं, थोड़ा सा रिकैप हम कर लेते हैं। रिकैप हमने आपको ये बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट होते हैं, अगर वो दोनों रूट हमें पहले से पता हो इन एडवांस, लेट अस से अल्फा और बीटा, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो ये होती है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये सम ऑफ रूट्स हो गए, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गए। ये भी याद रहता है, क्वाइट ऑब्वियस। तो अगर हमें 2 रूट्स गिवन है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हम ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है, मान लो एक हमने कहा एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो जिसका एक रूट 2 है और एक 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ये रूट्स गिवन है, सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, अब मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका एक रूट 2 है और एक 3 आई है, मतलब एक रूट रियल नंबर है, एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है। बन जाएगी कैसे? सिंपली सम ऑफ रूट्स निकाल दो, क्या आएगा 2 प्लस 3 आई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दो, क्या आएगा 6 आई। इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, अगर मान लो ये इक्वेशन गिवन हो और आपको रूट निकालने और आप फैक्टर मेथड नहीं अप्लाई करना चाहते या आपको फैक्टर आसानी से ना दिख रहे हो, इस केस में तो दिख जाएंगे। अगर ना दिख रहा है या आप ना देखना चाहें तो आपके पास क्या श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, वो हमेशा वैलिड होता है, चाहे हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं एबीसी वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो। कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का मतलब है कि उसमें कहीं पर आई आ रहा हो, मतलब आई का कोफिशिएंट कैसा हो? नॉन जीरो। ओके, खैर अभी तो आपको ये बता रहे थे कि अगर 2 रूट्स गिवन हो, कोई भी 2 रूट हो, एक रियल हो एक प्योरली इमेजिनरी हो, दोनों प्योरली इमेजिनरी हो, कुछ भी हो, 2 रूट अगर गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फॉर्म हो ही जाएगी। ओके, अब हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। अब हमारा स्टेटमेंट ये कहता है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी। ऑफकोर्स b हमारा कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो, मतलब i आना चाहिए, तभी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही, वरना रियल ना कहते थे। कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, a और b रियल है, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में ही होता है कि ये रियल होते हैं। अकर इन पेयर्स, पेयर में अकर करें। अब पूछोगे भाई पेयर क्या? अरे पेयर कुछ नहीं, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी, ये पेयर कहलाते हैं। ये हमेशा पेयर में अकर करेंगे, हमेशा पेयर में अकर करेंगे प्रोवाइडेड, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे कोफिशिएंट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल इक्वेशन के कैसे होने चाहिए? रियल 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 होने चाहिए, तभी ये चीज वैलिड है, वरना नहीं। क्योंकि आप एक ऐसा एग्जांपल देखो, कॉन्ट्रा एग्जांपल, मतलब ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो सकती है कि नहीं जिसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स हों
और पेयर में ना हो, बिल्कुल हो सकती। आप ये ले लो, एक हमने ले लिया 1 प्लस आई और एक सिंपली ले लिया आई। अब हमने कहा चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी फॉर्म करते हैं जिसका एक रूट क्या है 1 प्लस आई और दूसरा रूट क्या है आई। हमने कहा ओके, हमने आपको पीछे बताया ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सम ऑफ रूट्स करेंगे यहां तो क्या आ जाएगा 2i प्लस 1, प्रोडक्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो i और ये हमारा 1 प्लस आई यानी i प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वैल्यू -1, दिस विल गिव यू i -1। ओके, और हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 2i प्लस 1 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स i -1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, इसका एक रूट हमारा 1 प्लस आई है और दूसरा रूट क्या है i। ओके, अब हमने ये बात की, हमने कहा कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में अगर करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे। कब करेंगे? तब करेंगे जब सारे कोएफिशिएंट कैसे हो रियल। यहां पर आप देखिए सारे कोएफिशिएंट जो है वो रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स रूट्स पेयर में नहीं है तो उनके सम और प्रोडक्ट करते समय कहीं ना कहीं आई पार्टिसिपेट कर देगा। ओके, तो अगर इस इक्वेशन का आपको एक रूट दे रखा है 1 प्लस आई तो शोर ना मचाइएगा कि दूसरा रूट 1 माइनस आई। नहीं, ये शोर मचाने से पहले ये देखना होता है कि जो सारे कोएफिशिएंट्स हैं हमारे सारे 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 वो हमारे कैसे होने चाहिए रियल। यहां पे सारे कोएफिशिएंट रियल नहीं है तो ये स्टेटमेंट अप्लाई नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट तभी अप्लाई होगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या पॉलिनोमियल इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट कैसे हो रियल। ओके, अच्छा उसकी भी फील ले लेते हैं कि भाई ऐसा हो के उससे रहा कोएफिशिएंट कैसे हो जा रहे हैं उसके रियल। ठीक, तो अब आप इसी में ले लो कि एक रूट ये a प्लस आई भी, दूसरा a माइनस आई। हमने कहा चलो इक्वेशन फॉर्म करते हैं, तो यहां जब सम आप करेंगे तो a प्लस आई भी प्लस a माइनस आई भी ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2a, ये तो रियल है तो ये पूरी चीज कैसी आ गई रियल। तो सम इस केस पे कैसा होगा रियल। अगर हम प्रोडक्ट लेके चलेंगे a प्लस आई भी और a माइनस आई भी का, ये सिंपली बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आई स्क्वायर -1 होता है। ये ए भी रियल था बी भी रियल था, उसके स्क्वायर भी रियल हो गया, उनका सम भी रियल होगा, मतलब ये भी कैसा होगा रियल। इसका कन्वर्स भी ठीक है कि अगर अब यहां देखो इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 2a एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब जो कोएफिशिएंट्स आए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स कोएफिशिएंट 2a और ये कोएफिशिएंट हमेशा हमारे कैसे हैं रियल। कन्वर्सिटी अगर कोएफिशिएंट रियल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे इंश्योर करोगे d लेस देन 0 या गिवन हो कि एक रूट 1 प्लस आई है तो दूसरा बोल दो 1 माइनस आई, प्रोवाइडेड देख लेना कि सारे कोएफिशिएंट कैसे हो रियल। ओके, और यहां से ये कंक्लूजन ना निकाल लेना कि एक रूट 1 प्लस आई है तो दूसरा हमेशा 1 माइनस आएगा। ना 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 ना, मैंने आपको अभी इक्वेशन बना के दिखाई, कोई भी इक्वेशन बना लो, लेकिन तब उस केस में क्या अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हमारे हैं और अगर वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है, इक्वेशन बन जाएगी लेकिन उसके कोएफिशिएंट्स में कहीं ना कहीं आई पार्टिसिपेट कर देगा। ओके, अब आप कहेंगे साहब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन आपने क्या लिख दिया। बिल्कुल ठीक, मान लो एक 4 डिग्री इक्वेशन है, कितने रूट्स होंगे उसके 4, गारंटेड 4 से ज्यादा भी नहीं हो सकते, 4 से कम भी नहीं हो सकते। ठीक, ज्यादा हुए तो आइडेंटिटी, कम तो कोई सीन ही नहीं है। तो अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है, मान लो 4 डिग्री इक्वेशन है, सारे कोएफिशिएंट कैसे हैं रियल। हमने कहा ठीक है कॉम्प्लेक्स रूट होंगे अगर तो पेयर में अगर करेंगे। अच्छा मान लो एक रूट 1 प्लस आई है तो दूसरा गारंटेड बोल दो 1 माइनस आई, लेकिन हमने श्योर कर लिया कि सारे कोएफिशिएंट कैसे हैं रियल। अच्छा बाकी 2 रूट्स वो रियल भी हो सकते हैं। ठीक, ये नहीं है कि चारों जो है वो कॉम्प्लेक्स होंगे, नहीं, ऐसा यहां से कंक्लूजन नहीं।
कंक्लूजन इतना है कि अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसके सारे कोफिशिएंट्स अगर रियल है और उसका एक कॉम्प्लेक्स रूट अगर है, तो दूसरा उसका रूट जो होगा वो कॉम्प्लेक्स वाले का पेयर होगा। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स रूट होंगे उसके, तो वो पेयर में अगर करेंगे, प्रोवाइडेड चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, उसके सारे कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए? रियल रियल रियल। ओके, मेरे ख्याल से हमने काफी इंफेसिस दे दिया आपको। ये जो उसकी वैलिडिटी कंडीशन है कि किस कंडीशन के अंदर ये वैलिड है। ओके, अब हम लोग इसी का अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला होगा, थ्योरी विदाउट इट्स एप्लीकेशन इज ऑफ नो यूज। ओके, बल्कि डेंजरस होती है। तो ये रही थ्योरी। अब इसको तुरंत अप्लाई करते हैं आईआईटी जेईई के आए हुए क्वेश्चन पे, फिर बाकी दो स्टेटमेंट भी हम लोग फील करेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दिस p ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये जो x होता है ना, इसको p का आर्ग्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ p। कोई भी फंक्शन f ऑफ x है, आ रहा है तो समझ लो, f ऑफ x लिखा हुआ है। व्हाट इज x? x इज नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ f। x इज नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ f। ओके, जो वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो जैसे f ऑफ x x क्यूब है, तो f ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है। x इज रिप्लेस बाय व्हाट? 3 क्यूब आ गया। ठीक, f ऑफ 1 बाई x निकालना है, कुछ नहीं, x की जगह क्या करो? 1 बाई x। ये क्या आ जाएगा? 1 बाई x। जो वैल्यू हम लोग x की जगह इंसर्ट करते हैं, ये 1 बाई x, ये आर्ग्यूमेंट कहलाता है। फंक्शन f का आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पे? x। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रखिए, p ऑफ x इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 विद रियल कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कैसे है उसके? रियल कोएफिशिएंट्स हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स। प्योरली इमेजिनरी यानी उसका रियल पार्ट कैसा होगा? 0। हमने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई भी अगर है, तो a को हम कहते हैं रियल पार्ट RZ, और b को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ओके, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे प्योरली इमेजिनरी है, मतलब उसका रियल पार्ट कैसा है? 0। और रियल पार्ट अगर 0 है तो प्योरली इमेजिनरी रूट्स कैसा होगा? 3i, 5i इस फॉर्म का। सो ठीक, हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स। अच्छा, कोएफिशिएंट रियल है तो देख लो भैया, प्योरली इमेजिनरी रूट्स होंगे तो कैसे होंगे? पेयर में होंगे। मतलब एक रूट अगर 3i होगा तो दूसरा आग बंद करके कह दो कैसा? -3i। Then the equation p of px is equal to 0 has, ये नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं कि भाई उसके प्योरली इमेजिनरी रूट्स होंगे कि रियल रूट्स होंगे कि दो रियल दो प्योरली इमेजिनरी, कि नाइदर रियल नॉट प्योरली इमेजिनरी। अच्छा, पहले देख लेते हैं p ऑफ x है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब p ऑफ px कैसी होगी? 4 डिग्री इक्वेशन। क्यों? क्योंकि आप x की जगह क्या लिखोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की जगह जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखोगे। p ऑफ x क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहें मोर करेक्टली। तो p ऑफ px, तो x की जगह जब आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर की हाईएस्ट पावर क्या चले जाएगी? x की हाईएस्ट पावर 4 चले जाएगी, तो वो 4 डिग्री इक्वेशन होगी। और 4 डिग्री इक्वेशन के हमेशा कितने रूट्स होंगे? 4 4 4 4। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। अब हमें बताने हैं कि भाई वो कैसे होते हैं। अब देखो, जो गिवन स्टेटमेंट है वो गिवन स्टेटमेंट हम समझते हैं। ठीक, गिवन स्टेटमेंट ये दे रखा है कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके कोएफिशिएंट रियल है, प्योरली इमेजिनरी रूट्स है। ठीक है भैया, तो प्योरली इमेजिनरी रूट्स हैं, इसका मतलब ये जो x की वैल्यू इंसर्ट करके जो इसको 0 बना रहा है, वही तो रूट होता है। वो कैसे है? प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब p को मिलना क्या चाहिए? प्योरली इमेजिनरी, तभी वो इसको क्या बनाएगा? 0। कौन सा प्योरली इमेजिनरी? अभी उसको छोड़ दो, उस पर ज्यादा बात नहीं होगी। अभी सिर्फ बात नेचर पर हो रही है कि भैया p को अगर आर्गुमेंट कैसा मिलेगा? प्योरली इमेजिनरी, तभी वो उसको 0 बनाएगा।
क्यों? क्योंकि रूट कैसे दे रखे हैं उसके, प्योरली इमेजिनरी, और वो भी कैसे होंगे, रियल कोएफिशिएंट्स है तो कैसे होंगे, पेयर में। ओके, अच्छा पी को अगर हम रियल नंबर दे दें, आर्गुमेंट इसका रियल नंबर कर दें, जीरो बनाएगा ना, बना ही नहीं सकता। अगर हम इसको a 3 + 4i दे दें, वो भी नहीं बनाएगा, क्योंकि खुद ही कह रखा है कि रूट कैसा है, रूट मतलब कि जो आर्गुमेंट मिल रहा है इसको p, जो इसको जीरो बनाएगा। ठीक, रूट कैसा है, प्योरली इमेजिनरी। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई कि हमारा p ऑफ x = 0 में जो आर्गुमेंट है हमारा, जो रूट है, वो आर्गुमेंट जो रूट है, रूट जो होगा वो एक ऐसा आर्गुमेंट है जो कि कैसा है, प्योरली इमेजिनरी। अब आगे देखते हैं, अब इसको आर्गुमेंट क्या मिल रहा है, इस बाहर वाला जो p है, इसको ये जो आर्गुमेंट मिल रहा है, इसको देखना पड़ेगा। ये आर्गुमेंट बाउंड टू भी कैसा होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि ये p तो सेम ही है ना। p को जब तक प्योरली इमेजिनरी आर्गुमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो इसको जीरो नहीं बनाएगा, क्योंकि रूट हमारा कैसा है, प्योरली इमेजिनरी। ठीक, अब p को आर्गुमेंट क्या मिल रहा है इसमें, प्योरली इमेजिनरी मिलना चाहिए। अब इसको देखते हैं, अब p ऑफ x को पहले एनालाइज करें। p ऑफ x कैसा होगा भाई, इसके जो रूट्स है वो प्योरली इमेजिनरी, कोएफिशिएंट रियल है, तो एक मान लो 3i है, एक हमने मान लिया -3i। तो जब हम इसको करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3i - 3i -3 3 9 i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या आ गया 9। तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, x² - sx + p = 0, x² सम 0 हो गया, प्लस प्रोडक्ट क्या आएगा 9 = 0। इस फॉर्म की इक्वेशन होगी। ओके, अच्छा 3 की जगह कोई k ले लो तो क्या फर्क पड़ रहा है, यहां k² आ जाएगा। ठीक, तो इक्वेशन जो होगी हमारी, और जनरलाइज करना है तो ऐसे कर लो, और k हमारा कैसा, रियल नंबर। ठीक, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये आर्गुमेंट जो हमारा p ऑफ x का फॉर्म है वो इस फॉर्म का है, x² + k²। ठीक, तो अब p के अंदर ये जो px है, इसका फॉर्मेट पता चल गया, x² + k² = 0। अब ये फॉर्मेट हमारा बाउंड टू भी कैसा होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी। तो अगर प्योरली इमेजिनरी नहीं होगा तो वो रूट नहीं हो सकता। तो हमें x की वो वैल्यू देखनी है जो कि इस पूरे आर्गुमेंट को प्योरली इमेजिनरी बना दे। अब देखो, अगर x को तुम रियल नंबर डालोगे, k तो फिक्स है, उसको तुम कुछ कर नहीं सकते, k² पॉजिटिव क्वांटिटी है। x को अगर कोई भी रियल नंबर डालोगे तो x² रियल होगा, रियल प्लस रियल, यानी इस केस में x² + k² रियल होगा, प्योरली इमेजिनरी नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी जो रूट है, कोई भी जो x की वैल्यू जो कि रियल होगी, वो इसके आर्गुमेंट को, p के आर्गुमेंट को, x² + k² को प्योरली इमेजिनरी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर इसका रूट नहीं होगा। अब बात करते हैं प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी 3i डाल दो, 5i डाल दो, 7i डाल दो, इसमें डालोगे, इसका स्क्वायर करोगे, फिर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, अगेन रियल नंबर, फिर x² + k² जो है वो प्योरली इमेजिनरी नहीं बनेगा। तो इतना तो क्लियर हो गया कि भैया अगर x² + k² को आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, प्योरली इमेजिनरी, तो जो x की वैल्यू है, कोई भी रियल वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो कि x² + k² को किसमें कन्वर्ट कर पाए, प्योरली इमेजिनरी में। कोई भी प्योरली इमेजिनरी नंबर ऐसा नहीं हो सकता जो कि x² + k² को किसमें कन्वर्ट कर दे, प्योरली इमेजिनरी। तो अब बचा गया, तीन ही टाइप के नंबर है, एक ही नंबर बचा, नाइदर प्योर रियल नॉर प्योर इमेजिनरी। कोई भी रियल नंबर नहीं हो सकता, कोई भी प्योरली इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता। तो कोई भी नंबर, इसके सारा रूट्स जो होगा वो कैसा होगा, 4 रूट्स तो नहीं होने, सारे रूट्स कैसे होंगे, नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी। ओके, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं इसको। बड़ा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आगे। क्वेश्चन ये गिवन था, p ऑफ x = 0, रूट्स कैसे, प्योरली इमेजिनरी, रूट्स क्या होंगे, आर्गुमेंट जो इसको क्या कर दे, 0, प्योरली इमेजिनरी गिवन है, पेयर में अकर करेंगे, क्यों, क्योंकि रियल कोएफिशिएंट्स है। तो एक 3i एक -3i समझाने के लिए सम 0 आ जाएगा, प्रोडक्ट 9 आ गया, इस फॉर्म की इक्वेशन हो गई। अगर हम 3 की जगह k भी ले लें तो ये x² + k² = 0 फॉर्म की इक्वेशन होगी। अब ये हमारा px है, ये इक्वेशन तो दे रखी है उसने, p ऑफ x = 0। अब पूछ इसके बारे में रहा, p ऑफ px = 0,
p तो एक ही, इतना यहां से क्लियर हो गया कि जब तक p को जो आर्गुमेंट मिल रहा, जो रूट बनने की कोशिश कर रहा है, वो रूट जो हमारा वही होगा आर्गुमेंट, जो कि आर्गुमेंट कैसा हो, प्योरली इमेजिनरी। अब इसको आर्गुमेंट क्या मिल रहा है, px इस फॉर्म का, तो हमें x की वो वैल्यू रूट के लिए क्वालिफाई होंगी जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या बन जाए, प्योरली इमेजिनरी। अब कोई भी रियल नंबर डालोगे, ये रियल स्क्वायर, ये भी रियल, रियल प्लस रियल रियल, कोई भी प्योरली इमेजिनरी नंबर डालो एक्स की जगह, तो फिर उसका स्क्वायर रियल आ जाएगा, रियल प्लस रियल रियल। और तीसरी कैटेगरी एक ही बची, नाइदर प्योर रियल नॉर प्योर इमेजिनरी। यही एक्स की वैल्यू ऐसी हो सकती है जो कि इसको प्योरली इमेजिनरी में कन्वर्ट कर पाएगी, होगी ही, क्योंकि चार रूट्स तो होना ही है, बाउंड टू बी। और कोई भी रूट प्योरली रियल नहीं हो सकता और कोई भी रूट प्योरली इमेजिनरी नहीं हो सकता। तो सारे रूट्स कैसे होंगे, नाइदर प्योर रियल नॉर प्योर इमेजिनरी। ओके, तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, ये दो स्टेटमेंट्स। आइए अब जरा अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं, और इस स्टेटमेंट को हम लोग फील करेंगे, बिल्कुल सेम लाइन ऑफ लॉजिक पर है जैसे भी पिछला स्टेटमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि इरेशनल रूट्स जो है ऑफ द फॉर्म a प्लस रूट बी, वहां m प्लस रूट n लिखा, एक ही बात है, ये भी पेयर में अकर करेंगे, मतलब एक रूट अगर ये तो दूसरा ये, या एक ये तो दूसरा ये पेयरिंग हो गई। हमेशा नहीं करेंगे, कब करेंगे, जब सारे कोएफिशिएंट हमारे कैसे होने चाहिए, रैशनल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या पॉलिनोमियल इक्वेशन हो। ये याद रखना, ये तो ऑब्वियस भी है कि जो क्यू है वो क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब ये तो रैशनल होंगे ना। आओ, तो एक रूट 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, ये आप क्लेम करेंगे, उससे पहले ये आप चेक कर लेंगे कि जो सारे कोएफिशिएंट हैं वो हमारे कैसे होने चाहिए, रैशनल। ठीक, वो फील भी कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि देखो होगा ये कि अगर ये पेयर में है और हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करें तो सम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2a आएगा, ये तो रैशनल है, a इज रैशनल, देयरफॉर दिस इज व्हाट, रैशनल। और अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, बचपन का फॉर्मूला x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी। ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, उनका माइनस करेंगे वो भी कैसा आएगा, रैशनल। ओके, तो यहां पे सम और प्रोडक्ट दोनों कैसे हो जाएंगे, रैशनल। ओके, इससे ये कहीं भी कंक्लूजन ना निकाल लेना कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती जिसका एक रूट 2 हो और एक रूट 3 हो। क्यों नहीं बनेगी, बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां देखो इसके कोएफिशिएंट्स में ये इररेशनलिटी आ गई। तो अगर आपको कोई कहे कि इसका एक रूट 2 है, या आपको ये कहे कि इसका एक रूट 3 है, तो आप ये ना कहना माइनस रूट 3, ना 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 ना, क्योंकि वो कहने से पहले ये देखना पड़ता है कि जो सारे कोएफिशिएंट है वो कैसे हो, रैशनल। इसमें इररेशनलिटी आ गई तो इररेशनल रूट्स होंगे तो वो पेयर में अकर नहीं करेंगे। क्लियर, इररेशनल रूट्स पेयर में अकर करने के लिए अगर एक a प्लस रूट बी के फॉर्म का है, दूसरा a माइनस रूट बी के फॉर्म का क्लेम कर रहे हो, तो ये चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हमारे रैशनल हो। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए सेम लाइन ऑफ लॉजिक, उसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन में मान लो जैसे 6 डिग्री इक्वेशन है और एक रूट दे रखा है 2 प्लस रूट 3 या 3 प्लस रूट 5, तो आप 3 माइनस रूट 5 क्लेम कर लोगे, प्रोवाइडेड आप देखो सारे जो कोएफिशिएंट हैं वो कैसे होने चाहिए, रैशनल सारे। तो अगर एक रूट a प्लस रूट बी है तो दूसरा a माइनस रूट बी कंपलसरी होगा ही होगा, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड। आप ये इंश्योर करिए कि जो भी आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है उसके सारे कोएफिशिएंट रैशनल। ओके, अच्छा बाकी रूट्स वो कुछ भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर एक रूट हमारा a प्लस रूट बी है
तो दूसरा रूट a माइनस रूट b। ये कब? जब सारे क्वेश्चन हमारे कैसे हो? रैशनल। ओके, बस। अब एक तीसरा स्टेटमेंट और है, ये भी क्वेश्चंस में यूज हो जाता है, इसको फील करते हैं। इसमें कह रहा है, ये क्वाड्रेटिक के लिए सिर्फ बात हो रही है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक, कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए बात नहीं हो रही। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसमें ये गिवन है कि a1 है, b और c ये दोनों इंटीजर्स है, गिवन है, ये गिवन है a1 b और c इंटीजर्स, और ये भी गिवन है कि रूट्स कैसे हैं? रैशनल। तो हम ये क्लेम क्या कर रहे हैं कि रूट्स कैसे होंगे? इंटीजर्स। ठीक, ये सारी चीजें गिवन है भैया, ये पहला, ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये भी गिवन। अच्छा, रूट होता है क्या भाई? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ए की वैल्यू 1 है, तो a 1 पुट कर दिया, ये रूट है इसका। अच्छा, ये भी गिवन है, रूट रैशनल है, गिवन है। इसका मतलब हमें पहले से मालूम है कि ये भैया परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये रैशनैलिटी खत्म होएगी, तभी तो रैशनल बनेगा। ठीक, अब हमें प्रूव करना है कि ये इंटीजर होगा। रूट कैसा होगा? इंटीजर। मतलब हमें इतना प्रूव करना है कि जो न्यूमरेटर है वो इवन होगा, चाहे प्लस साइन ले चाहे माइनस साइन ले, क्योंकि इवन होगा तभी तो इवन बाई 2 इंटीजर आ जाएगा। अच्छा, अब बचा क्या? बी पे केसेस बनाएंगे, क्योंकि 4c इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ सी इंटीजर है भैया, बी और सी इंटीजर। सी अगर चाहे इवन हो या ऑड हो, 4c उसको क्या कर देगा? 4 का मल्टीप्लाई उसको क्या बना देगा? इवन। ठीक, अब केसेस किस पे लेंगे? बी पे। बनाइए, इफ बी मेरा कैसा है? इवन, या बी कैसा होगा? ऑड। बी अगर इवन है तो बी स्क्वायर कैसा होगा? ई लिख दे रहा हूं, ई फॉर इवन। 4c तो इवन है, ये भी इवन, ये भी इवन, इवन माइनस इवन, वो भी इवन, माइनस बी, ये भी कैसा होना है? इवन। ये अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए तो 1 है, ये इवन आया, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि रेशनल गिवन है, उस पर दिमाग में लगाना क्यों होगा? अरे गिवन, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी हमारा कैसा आएगा? ये भी इवन है, बी इवन तो माइनस बी भी इवन, इवन का स्क्वायर रूट भी इवन, इवन प्लस इवन वो भी इवन, और इवन माइनस इवन वो भी इवन। तो दोनों ही केसेस में हम देख रहे हैं, चाहे प्लस साइन लें चाहे माइनस साइन लें, न्यूमरेटर कैसा आ रहा है? इवन। और इवन बाई 2 करेंगे तो वो हमारा कैसा आ जाएगा? इंटीजर। अब यहां पे केस देख लेते हैं कि जब हमारा बी कैसा? ऑड। अगर बी ऑड तो बी स्क्वायर कैसा? ऑड। 4c कैसा है? इवन। बी स्क्वायर माइनस 4ac देखें, ये ऑड, ये इवन, ऑड माइनस इवन, ऑड। ऑड की अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, ऑड माइनस इवन, ऑड, ये ऑड आ गया, ऑड की स्क्वायर रूट ऑड माइनस बी, बी ऑड है तो माइनस बी भी ऑड, ये सिचुएशन आ गई। और जीरो नहीं भाई, ऑड है, ऑड प्लस ऑड इवन, ऑड माइनस ऑड इवन, दोनों ही केसेस में चाहे प्लस लें चाहे माइनस लें, न्यूमरेटर कैसा आ रहा है? इवन। तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका मतलब वो कैसा आ जाएगा? इंटीजर आ जाएगा। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इस स्टेटमेंट को, वैलिड ओनली फॉर क्वाड्रेटिक, a1 b और c इंटीजर्स, रूट्स रैशनल, ये गिवन है तीनों चीजें, तो हम ये क्लेम कर देंगे कि रूट्स कैसे होते हैं? इंटीजर। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट अप्लाई करने की जगह जब जरूरत होती है ना, तो ये पूरा लॉजिक वहीं रिकॉल हो जाता है, आराम से दिख जाता है। ठीक, एनीवे, ये नेचर ऑफ रूट्स का पार्ट 2 है। नेचर ऑफ रूट्स पहले ही पढ़ा चुके, उस समय ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट यूज हो रहा था। ओके, तो यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, वी विल सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।